हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे एक और बार स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे खुशी खुशी। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि कैसे न्यू मून एनर्जी, फुल मून एनर्जी यानी कि मून पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी में काम करती है, एनर्जी को शिफ्ट करवाती है, ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ा के लेकर जाती है। तो आप सभी को ये वीडियो जो है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए गाइडेंस दूंगी, और अगर यहाँ पर कहीं कोई डीएम है तो वाइस वर्सा जो है एनर्जी शिफ्ट होती है, तो उस हिसाब से प्लीज़ अपनी फेमिनाइन एनर्जी को, जो कि आपकी डीफ है, उसे समझने की कोशिश करें और उसकी हेल्प करें, मदद करें। और आपको भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को समझने में अगर इस वीडियो की मदद से कुछ भी जानकारी हासिल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। बाकी सबके लिए मैं एक और रिक्वेस्ट रखना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनल गाइडेंस बंद कर दिया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा बहुत हाईलाइट में लेकर आइए ताकि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ, अपनी आवाज़ जो है लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, ताकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स को जो है मदद मिल सके कि किस तरीके से उनको जर्नी में आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है और अपने पसंदीदा इंसान को पाना है। ठीक है, और प्लीज़ जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। मैं लड़की हूँ, मैं एक डीएफ हूँ, तो मैं उस हिसाब से बात करती हूँ, और मेरा डीएम लड़का है तो मैं उस वे में जो है बातें मैं रखूँगी आगे। ओके, तो अब मून पैटर्न कैसे काम करती है ये मुझे आपको कहना है। देखिए, एक साल में 12 न्यू मून आती है, 12 फुल मून आते हैं, और एक आता है 12 पोर्टल। और ये जो एक महीने में न्यू मून, एक महीने में पोर्टल, एक महीने में फुल मून, ये जो चलता है, ये थोड़ा करके एक जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद करती है आपकी। अब आप सभी को ये समझना होगा कि आपकी जर्नी के हिसाब से इन पैटर्न्स को आपको पॉजिटिव वे में कैसे अपनी जर्नी के हिसाब से लेके जाना है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जर्नी में जैसे ही एक डीएफ आगे बढ़ने लगती है, हीलिंग वगैरह करने लगती है। अब हीलिंग का मतलब मैं थोड़ा बहुत समझाना चाहूँगी, लोगों को समझ में आती नहीं कि हीलिंग क्या है, क्या मोडालिटी फॉलो करें। देखिए, हीलिंग का मतलब हमेशा मोडालिटी नहीं होती है। हमेशा आपको पीएलआर करवानी पड़ेगी, हमेशा आपको जो है कहीं पे जाकर रीडिंग करवानी पड़ेगी, टैरो रीडिंग करवानी पड़ेगी, या फिर कहीं पे जाकर कुछ मोडालिटी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी भी स्मार्ट तरीके की मोडालिटी को फॉलो करना पड़ेगा, कि अलग अलग स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स को जो है जानने पड़ेंगे। ये सब ठीक है, मैं किसी चीज़ को गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन बात ये है कि हीलिंग्स का मतलब ये है आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें बाधाएं बन रही है, ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम यूनियन तक आपको पहुँचाने में जो चीज़ें बाधाएं बन रही है, उन चीज़ों को सही करिए, यानी कि ब्लॉकेज क्लियर करें, ब्लॉकेज क्लियरेंस। अब हीलिंग का मतलब है आरोग्य ताकि प्राप्ति करना, आरोग्यता की प्राप्ति करना, यानी कि चीज़ों को सही करना एक तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपको आपके सामने 4 चीज़ें रख दी जाती है और 4 चीज़ें गलत है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको ज़ाहिर सी बात है 4 चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी जाकर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है डीप। और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं है, आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाती है तो आपके सामने 4 प्रॉब्लम है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ का पेपर है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे और फिर आपको नंबर दिया जाएगा। वैसा ही है, ज़िंदगी का भी कुछ ऐसा ही फंडा है, और ट्विन फ्लेम जर्नी का भी कुछ ऐसा ही फंडा है। तो हीलिंग का मतलब हमेशा मोडालिटी को फॉलो करना नहीं होता, इनर वर्क का मतलब भी हमेशा मोडालिटी को फॉलो करना नहीं होता है। मैं चिल्ला कर अपने वीडियोस में कहती रहती हूँ कि भगवान आपको हर चीज़ दिलाने में सक्षम है, भगवान ही आपको हर चीज़ दिला सकते हैं। जर्नी का मतलब ही डिवाइन जर्नी है, और डिवाइन जर्नी इज़ ऑलवेज अबाउट डिवाइन 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 एंड डिवाइन, ऑलवेज अप टू यूनिवर्स। तो आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के आगे बैठना चाहिए, भगवान से पूछना चाहिए, भगवान से गाइडेंस लेनी चाहिए। तो यही चीज़ आपको ट्विन फ्लेम यूनियन तक पहुंचा सकती है। बाकी हीलिंग का मतलब है 4 चीज़ें, 4 प्रॉब्लम आपके सामने, तो उसको सही करें, तो उसी को ही एकदम प्रॉपर हीलिंग कहा जाता है। चाहे आप कैसे भी करें, आपका अपना भी कुछ तरीका हो सकता है कि आपको लिख कर, प्रॉब्लम को लिख कर, फिर आपको सोल्यूशन आप ढूंढ रही है, उसके बाद सॉल्यूशन को लिख रही है, फिर आपको सॉल्यूशन मिलता है, फिर आगे चलकर आप सही करती है चीज़ों को। तो ये भी एक हीलिंग है, ऐसी बात नहीं है कि ये हीलिंग नहीं है, ये भी एक हीलिंग है। तो
अपने हिसाब से जर्नी को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर प्रॉपर हीलिंग का मतलब आप सभी को समझ में आएगा। ओके, आई होप कि हीलिंग का असली मतलब मैं आप सभी को समझाने में सक्षम रही हूँ। अब आते हैं कि किस तरीके से फुल मून न्यू मून, पोर्टल और फुल मून, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मून पैटर्न। अब मैंने जैसे पहले कहा कि न्यू मून, पोर्टल और फुल मून थोड़ा करके आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है, आपकी जर्नी में मदद करती है। अब मून पैटर्न की जो एनर्जी होती है बहुत हेवी एनर्जी होती है, और हमेशा मून पैटर्न की एनर्जी भी हेवी नहीं होती है। कभी कभी मून पैटर्न की एनर्जी जब शिफ्ट होती है तब जाकर आपको हेवी एनर्जी फील हो सकती है, या जब पोर्टल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हेवी होती है तो पोर्टल की एनर्जी जब शिफ्ट हो जाती है तो तब जाकर आपको हेवीनेस फील हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मून पैटर्न की एनर्जी को अपनी जर्नी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव वे में आपको शिफ्ट करवानी है, या डीएम की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उनको भी हीलिंग पहुंचानी है, तो प्लीज़ अच्छे वे में काम करें। कैसे अच्छे वे में काम करें, आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में मैंने आप सभी को कहा है कि इस जर्नी में हमेशा सेल्फ लव काम नहीं आती है। दूसरी बात, हमेशा सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ भी काम नहीं आती है। हमेशा काम करना, काम में डूबे रहना भी काम नहीं आती है। हमेशा आपको जो है बोल्डनेस के साथ अपनी चीज़ें कहना, 4 चीज़ें लोगों को सुनाना भी काम नहीं आता है। तो आप ये जो मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बोली है, वाइस वर्सा एनर्जी को भी सूझबूझ के हिसाब से आपको काम पे लगानी पड़ेगी। कैसे? जैसे आपको अगर लग रहा है समहाउ कि आपको कहीं पे चुप रहना है सिचुएशन के हिसाब से, आपके सामने सिचुएशन ये है, अगर सिचुएशन के हिसाब से जो है आप क्या कीजिए, आपको समझने की आवश्यकता है कि ये सिचुएशन है, सिचुएशन का डिमांड क्या है, पॉजिटिव डिमांड क्या है, कि अगर सिचुएशन ऐसी है और सिचुएशन को ठीक करने के लिए अगर आपको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है तो सैक्रिफाइस कीजिए, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, अगर आपको जो है बोल्डनेस के साथ भी बात रखने की ज़रूरत है तो वो रखिए, अगर आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता है किसी से तो क्षमा तक मांगिए, अगर आपको वहाँ पर सेल्फ लव करने की आवश्यकता है तो सेल्फ लव कीजिए, अगर आपको झुककर जो है सुनने की ज़रूरत है तो सुनने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ सिचुएशन डिमांड करती है उसके हिसाब से रिएक्ट कीजिए, और ऐसा सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप क्षमा मांगती है डीएफ की, या अगर आप सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करती है डीएफ तो आप बिल्कुल जो है आपका सम्मान चला जाता है। नहीं, सिचुएशन क्या डिमांड करती है, और अगर आपको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि सैक्रिफाइस यहाँ पर अगर मैं करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी बन सकती हूँ, अपने आप के सामने मैं बहुत अच्छी बन सकती हूँ, तो अगर कभी ऐसा लगता है आपको कि क्षमा मांगने पर से भी मैं अच्छी बन सकती हूँ, या फिर बनना मतलब यह नहीं किसी के सामने बनना, मतलब अगर आपको फील हो रहा है कि सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मैं यहाँ पर जो है सही काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने पर आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, आपको माफ़ी मांगने के बाद अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, कि सही काम है ये, अगर आपको झुककर बात सुनने में अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर ये काम बिल्कुल सही, तो बिल्कुल कीजिए, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है कि आपको बिल्कुल इस वे में ही काम करनी है। इस जर्नी में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से आपको रिएक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ऐसा अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ ये सही है और मैं सही कर रही हूँ डीएफ, तो आपको उस हिसाब से जो है अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा करने से जैसे ही आपको अच्छा फील होने लगेगा, वो मून पैटर्न जो अच्छे वे में शिफ्ट होगी और आपकी जर्नी को एक पॉजिटिव जो है मोर तक ले जाएगी। तो मून की एनर्जी को इस तरीके से अपनी जर्नी के हिसाब से जो आपको काम पे लगाना होता है। पोर्टल की एनर्जी के लिए भी सेम है, फुल मून की एनर्जी के लिए भी सेम है, यानी कि मून पैटर्न्स के लिए ये सेम है, इसी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 चीज़ें और भी आ जाती हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी बहुत लंबा वीडियो बनाने का, तो मैंने छोटा सा टिप आप सबके साथ शेयर किया है। आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। तो जब तक आप सब काम कर रही है डीएफ, तब तक हौसला रखिएगा। ये जर्नी पेशेंस की है, ये जर्नी ये कोई साधारण सी चीज़ नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड है, पहली बात तो आपका डीएम आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आपका डीएम है लड़का है तो वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो आपका गुरु है, टीचर है,
दूसरी बात, आपका डेस्टाइन्ड हस्बैंड है तो उसको आपको जो है आपके यूनियन को आप ही को हैपन करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से सूझ-बूझ से काम लीजिए। बिल्कुल भी ज़्यादा तर्पण अगर जाग रहा है तो चेज़िंग एनर्जी में आ जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, पैटर्न को आप गलत वे में शिफ्ट करवा देती है डीएफ, तो ये आपकी जर्नी के हिसाब से रॉन्ग चली जाती है। फिर मून पैटर्न को आप सही तरीके से जो है काम पे लगा नहीं सकती है। तो बिल्कुल भी चेज़िंग एनर्जी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद आ सकती है अपने डीएम की, ऐसा नहीं है। आपका डीएम जो है आप ही के लिए है। तो लेट हिम अवेकन प्लीज़, मतलब जब तक वो अवेकन नहीं होते तब तक उनको छोड़ दीजिए। उनको अपनी जर्नी में, अपनी ज़िंदगी में जो है 4 चीज़ों के साथ डील करने दीजिए, तभी जाकर उनको समझ में आएगी चीज़ें, नहीं तो नहीं आएगी। और जब तक वो अवेकनिंग जर्नी में है तब तक अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दीजिए। अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से पैटर्न को अच्छे में शिफ्ट कराते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ाइए, काम कीजिए, कुछ अच्छा सा जो है ग्रोथ कीजिए, सेल्फ ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर ना चीज़ें सही होगी। अपनी चीज़ों को अपने हाथ में रखने की कोशिश कीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से टैकल कर पाएँ। डीएम के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं आएँगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं। मेरा डीएम भी आता है, आप सभी का डीएम आएगा वापस, बिल्कुल वापस आएगा। तब तक के लिए धैर्य रखिए। पेशेंस की जर्नी है, बी पेशेंट। गॉड ब्लेस यू, बाय।